मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज बेटा हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है डू यू रीड इनफ। टाइटल से ही आप समझ सकते हैं डू यू रीड इनफ इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ रीडिंग के बारे में बात होने वाली है। तो टाइटल आपसे एक क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आप जितनी रीडिंग करते हैं वो आपके लिए इनफ है, वो आपके लिए सफिशिएंट है या आपको उससे ज़्यादा भी रीडिंग करना चाहिए। इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पता चलेगा। तो इस चैप्टर में बेटा आपको ये बताया गया है, एक लाइन स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि गुड रीडर्स मेक ग्रेट स्टूडेंट्स, यानी कि जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करते हैं। रीडिंग का मतलब ये नहीं कि आपके जो एकेडमिक सेशन की जो बुक्स हैं सिर्फ वही रीडिंग है, इसके अलावा भी आप बहुत सारी रीडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, अलग अलग नॉलेज की बुक्स पढ़ सकते हैं, वो होती है रीडिंग। ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है अपने स्कूल में। तो यही वो बात कर रहे हैं कि आप कितनी रीडिंग करते हैं, क्योंकि रीडिंग ही एक स्टूडेंट को ज़्यादा ब्राइट बनाती है। तो इसमें बेटा इस चैप्टर में आपको कुछ टिप्स दिए हुए हैं जिनसे आप अपनी रीडिंग को और बेटर कर सकते हैं। देखिए पेज नंबर 50 पे आपको मिल जाएंगे। द मोर यू रीड, टॉक एंड सिंग टू बेबीज द ग्रेटर देयर फाउंडेशन फॉर वोकैबुलरी। आप जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी वोकैबुलरी होगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आप सीख पाएंगे। आपको पता चलेगा कि किस वर्ड को क्या कहते हैं, किस वर्ड के कितने ज़्यादा सिनोनिम्स होते हैं। दूसरी डी है प्री स्कूल इज द टाइम फॉर चिल्ड्रन टू बिगेन टू लर्न द अल्फ़ाबेट एंड टू बिकम अवेयर ऑफ द साउंड्स दैट मेक अप वर्ड्स। जब आप छोटे क्लासेस में थे तब आपने अल्फ़ाबेट सीखे और आपने ये सीखा कि किसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, साउंड सीखे। लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं तो अब आपको क्या सीखना है, अब आपको ये सीखना है कि अलग अलग प्रकार के कितने वर्ड्स होते हैं। हिंदी में तो हम जानते हैं क्योंकि ये हमारी मदर टंग है, लेकिन इंग्लिश में भी आपको सीखना है। और वो कैसे सीख पाएंगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग से। यंग स्कूल एज किड्स नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस रीडिंग टू एंड विद देयर पेरेंट्स। गुड रीडर्स हैव बेटर वोकैबुलरीज, है ना, यानी कि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ज़्यादा वर्ड्सों को आप पढ़ेंगे। और जब आप वर्ड्स को पढ़ते हैं तो आपको माइंड में आता है कि इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करने लगते हैं। जैसे मैं भी जब बेटा आपको चैप्टर स्टार्ट कराती हूँ तो मैं सबसे पहले आपको क्या चीज़ बताती हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि चैप्टर का टाइटल क्या है, चैप्टर आपसे क्या कह रहा है। और जब आप चैप्टर का नेम पढ़ते हैं तो आपके मन में क्यूरियोसिटी आती है कि ये चैप्टर का नेम है, यानी कि इसमें हमको कुछ पता चल रहा है कि इस चैप्टर में क्या बताया जाएगा। तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से आपके माइंड में एक ट्रिगर होता है जिससे आपको ये चीज़ क्यूरियोसिटी होने लगती है कि अब मुझे इस चैप्टर को पढ़ना है। पर वो कब होगी? जब आप टाइटल को सुनते हैं, टाइटल को पढ़ते हैं। अगर आप इस टाइटल को नहीं पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर पढ़ने में इंटरेस्ट जागेगा ही नहीं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ेगी चीज़ों को, वर्ड्स को जानने की। टू एनरिच वर्ड पावर, ट्राई दीज आइडियाज़। आप कुछ वर्ड्स कुछ आइडियाज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहें, अगर आप पर डे ज़्यादा नहीं सिर्फ 5 न्यू वर्ड्स ही सीखते हैं, आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं। उस डायरी में आप पर डे ज़्यादा नहीं तो आप स्टार्टिंग 2 वर्ड्स से कीजिए। डेली आप 2 न्यू वर्ड्स सीखिए इंग्लिश के, उसका मीनिंग लिखिए हिंदी में, ताकि आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों की रीडिंग बेटर हो। तो आप पाएंगे अगर आप एक दिन में 2 वर्ड सीखते हैं तो आपके एक वीक में कितने सारे हो जाएंगे, एक मंथ में कितने सारे हो जाएंगे, और एक ईयर में तो बहुत सारे हो जाएंगे। ऐसे करके आपका एक प्रॉपर एक आपका कलेक्शन बन जाएगा और उतने सारे वर्ड्स आप सीख जाएंगे। टेल स्टोरीज अबाउट द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आप विभिन्न प्रकार की स्टोरीज सुन सकते हैं। एनकरेज प्ले अकॉर्डिंग टू चाइल्ड डेवलपमेंट। आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आप वो गेम खेलकर उसके बारे में जाए, क्योंकि जब आप गेम खेलते हैं तब गेम से जुड़े भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी आप सीखते हैं। इसके बाद इसमें मेन चीज़ बेटा क्या है कि रीड अ वैरायटी ऑफ बुक्स, पिक्चर्स बुक्स। आप अपनी वोकैबुलरी कैसे बढ़ा सकते हैं? आप वेरियस टाइप्स की बुक्स पढ़िए जिसमें पिक्चर्स हों अलग अलग टाइप्स की, स्टोरीज विद राइम्स जिसमें राइम्स हों, साइंस और हिस्ट्री बुक्स। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है प्लस आपकी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी होती है। और इससे आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो भी बढ़ता है, क्योंकि आप दूसरे पर्सन से बात तभी कर पाएंगे जब आपके पास बोलने के लिए वर्ड्स होंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होगी। एट द एंड ऑफ द चैप्टर इसमें दिया हुआ है एज टनी नैश एक ऑथर हैं, यानी राइटर, ऑथर ऑफ रेजिंग अ रीडर, रेजिंग ए रीडर के ऑथर हैं ये। इन्होंने कहा है कि सेज इन हर बुक, अपनी बुक में कहा है, यू कैन फाइंड कंपेनियनशिप इन बुक्स, यानी बुक्स में आप एक साथी ढूंढ सकते हैं, काउंसल ढूंढ सकते हैं,
सोलेस ढूंढ सकते हैं एंड डिलाइट ढूंढ सकते हैं। दैट मीन्स बुक, कहते हैं ना बेटा, बुक सबसे अच्छी फ्रेंड होती है। बुक में आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अगर आप चाहें तो आपकी कभी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, बुक्स में आपको सब प्रकार के आंसर्स मिलेंगे। यू कैन स्पेंड आवर्स अलोन इन अ रूम। आप चाहें तो एक कमरे में घंटों अकेले बिता सकते हैं लिसनिंग टू द क्वाइट म्यूजिक ऑफ द रिटन वर्ड्स, यानी कि रिटन वर्ड्स के उस म्यूजिक को सुनकर। दैट मीन्स एक बुक को पढ़कर। रीडिंग कैन गिव सच मैजिकल मोमेंट्स एंड मच मोर। रीडिंग आपको इस तरीके के मैजिकल मोमेंट्स देती है और इससे भी कहीं ज़्यादा आपको देती है। अगर आपने बुक्स को अपना फ्रेंड बना लिया है तो आपको लाइफ में किसी भी और फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके साथ हमेशा रहेंगी। यही इस चैप्टर में बताया है बेटा कि आपके लिए रीडिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेरा आपके लिए एडवाइस है, सजेशन है कि आप सभी बच्चे ये काम आज से ही शुरू करें, बल्कि अभी से ही शुरू करें कि आप हर दिन 2 वर्ड से स्टार्ट करें। धीरे धीरे फिर आप बढ़ें, पहले 2 करें, फिर धीरे धीरे 3 करें, फिर 4 और फिर 5। बस इससे ज़्यादा ना करें, 5 आपके लिए इनफ है, क्योंकि अभी आप ओनली 7th स्टैंडर्ड में हैं। अगर आप 5 वर्ड्स ईच डे भी करते हैं तो बहुत है। तो आप इसको स्टार्ट करें, एक डायरी मेंटेन करें, अपने पेरेंट्स से कहें कि मुझे एक डायरी दिलाएं, उसमें आप पर डे के 5 वर्ड्स इंग्लिश के लिखें, उसका हिंदी मीन लिखें। उसको ज़्यादा नहीं याद नहीं करना है, बस 1 या 2 बार आप उसको पढ़ लीजिए, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि इस समय आपकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है। ओके बेटा, आई होप आप सब लोग इस चीज़ पर ध्यान देंगे और इसको ज़रूर करेंगे। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैं आपको PDF में सेंड करूँगी। टिल देन अपना ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू।